नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। पंचकुला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंचकुला द्वारा भारत विकास परिषद सेक्टर 12A की पंचकुला में आयोजित जिला सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में समाचार क्यारी के एडिटर इन चीफ राजेश कुमार को मुख्य अतिथि के तौर पर वहां सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दीप प्रज्वलित कर समाचार क्यारी के संपादक राजेश कुमार ने सरस्वती विवेकानंद जी की प्रतिमा के सम्मुख पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं में जोश भरने का कार्य करते हुए राष्ट्र समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए आदर्श जीवन श्रेष्ठ भारत बनाने अपना जीवन राष्ट्रहित में जीने की शपथ दिलाकर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया। वहां पहुंचने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम पदाधिकारियों द्वारा समाचार क्यारी हिंदी समाचार पत्र के मुख्य संपादक राजेश कुमार को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। क्या आप सभी गगन जी, आप सभी सम्मानित कीजिए हमारे आज के मुख्य अतिथि को। इस कार्यक्रम में हम सब विभिन्न स्थानों से आए हुए विभिन्न जातियों के विभिन्न धर्मों के लोग शपथ लेते हैं। मेरा देश मेरा राष्ट्र सबसे पहले मैं अपने राष्ट्र निर्माण करने के लिए अपने चरित्र को अच्छा रखूंगा, जातियों में डिवाइड नहीं होने दूंगा, दृढ़ संकल्प अपने अपने देश को सुदृढ़ बनाऊंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले एक बात सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्या परिषद के सभी विद्यार्थी, आगंतुक, मेहमान, सबका नाम लेना शायद लंबा हो जाएगा। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, सम्मान। हमारे बीच मीडिया जगत के दिग्गज आदरणीय अजय जी, अजय वरिष्ठ संपादक हैं हिंदी संचार से, आपका हार्दिक स्वागत है। उमंग सोरान जी, एक मिनट के लिए। उमंग सोरान जी ये ऐसा नाम है, इन्होंने सभी आज तक से लेकर टाइम्स नाउ से लेकर सभी चैनलों में काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ और पंचकुला में उमंग सोरान एक बहुत ही दिग्गज और निष्कलंक पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है। एक बार इनके लिए तालियां, खड़े हो जाइए। आपका हार्दिक स्वागत, सम्मान। बात आगे करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गूगल पे सर्च करेंगे, इसके विषय में सब बातें आपको मिल जाएंगी। कुछ बातें मैं भी बताऊंगा। मैं आपको आज वो बातें बताऊंगा जो गूगल पे नहीं मिलेंगी। अपने जीवन के अनुभव और आप लोग जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं शायद गूगल पे नहीं मिलेगी। गूगल की बातें कम बताऊंगा, अपने अनुभव, अपनी लाइफ के मैं आपको बताऊंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अभी जो लाल चौक श्रीनगर में झंडा फहराया है, ये बहुत अच्छा साझी कार्य है। कुछ साल पहले कश्मीर हमारा हिस्सा था तो, बट ऐसा नहीं था, अब वो हमारे देश का एक अभिन्न अंग अब है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक नौजवानों का एक ऐसा मेला, ऐसा संघ है जिसमें जब जब इस देश पर कोई भी आपत्ति विपत्ति या ट्रेजेडी आई है, सबसे आगे बढ़कर इन विद्यार्थियों ने, इस संघ ने इस देश को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका अदा की है। एक बार इन सब के लिए तालियां, हाथ की तालियां। और नौजवान हमारे बलराम भागवत जी हैं, पंचकुला से हैं। ये युवा, इनसे मैं आज से 2-3 साल पहले मिला था। ये ऐसे युवा हैं, इनसे मिलकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। हमने मीडिया महाकुंभ किया था 1 साल पहले, समाचार क्यारी परिवार ने मीडिया महाकुंभ किया था। उसमें भी बलराम भागवत जी ने बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। इनके साथी आए थे, उन्होंने
वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 3 दिन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में 12 राज्यों से लोग आए थे। तो वो एक अकेले समाचार कहने के बस की नहीं था। सभी पत्रकार साथियों ने, सभी युवाओं ने, समाज के हर वर्ग के लोगों ने मिलकर एक अच्छा कार्य किया था। तो अखिल भारतीय विद्या परिषद का वो कार्य भी सराहनीय था। आपका हार्दिक धन्यवाद, स्वागत था। दोस्तों, आप नौजवान हो, अभी आपके सामने जिंदगी आनी है। नौजवान क्यों कहते हैं? जवान को नौजवान ही क्यों कहते हैं? जवान तो है ही वो। नौजवान इसलिए कहते हैं, नौ एक ऐसी संख्या है, 9 को जिससे गुणा करेंगे उसका जोड़ 9 होगा। अब चेक कर लो बेशक। 9 गुणा 1 9, 9 दूनी 18, 8 1 9। 9 को जिससे भी गुणा करेंगे उसका जोड़ 9 होगा। इसका अर्थ यह है कि नौजवान जो ठान लेगा वो करके रहेगा। दोस्तों, आपने इस देश को बहुत आगे लेके जाना है। आपके कंधों पर बहुत भारी वजन है। अपने संस्कार आपको इस देश को आगे बढ़ाने के लिए रखने हैं। किसी गलत बात से भटकना नहीं है। आजकल नौजवानों को भटकाने के लिए न जाने कितने प्रोपगंडे विदेशी लोग भी इसमें सक्रिय हैं, जो हमारे नौजवानों को भटकाने के लिए सोशल मीडिया पे, टीवी पे किन माध्यमों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज से बहुत साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति वहां आए थे, क्लिंटन, हाँ शायद, उन्होंने क्या कहा था कि मैंने भारत के युवाओं में जो जोश देखा है वो इस दुनिया में कहीं नहीं है। तो इस युवाओं को खराब करने के लिए अनेक माध्यमों से न जाने कितने प्रयास किए जा रहे हैं। भारत को नष्ट करने के लिए, इसकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। आप अभी बच्चे हो, आपको नहीं पता कि ठीक क्या है, गलत क्या है। हमें समझना होगा। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति ही हमें, हमारे देश को दुनिया में सबसे आगे लेके जाएगी। सबसे बड़ी बात, इसमें कैरेक्टर में चरित्र ही इंसान को आगे बढ़ाता है। आज आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो आपके भविष्य के लिए अच्छी है या नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। आजादी के नाम पर संस्कारों का हनन हो रहा है। मां बाप खुद आजादी पाने के लिए अपने बच्चों को आजादी दे रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि हमारी ये छूट और ये खून हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। आधुनिकता में मां बाप खुद आजाद रहने के लिए, खुद स्वतंत्र रहने के लिए अपने बच्चों पर समय कम दे पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोगों को बुरी लगेगी, मुझे पता है, लेकिन मुझे इस बात का नहीं है। मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को मुझे बताना है। अब इस देश की धरोहर है। इस देश को और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को सबसे पहले बचाना है। इस पर 3 से बातें हैं। एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। मेरी उम्र 54 साल है, मैं 55 साल का होने वाला हूं। मैं तो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ, अब मुझे पता होगी, लेकिन जहां मैं हूं मैं उससे संतुष्ट हूं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, शायद बढ़ पाऊं, नहीं बढ़ पाऊं, लेकिन अब तक का जीवन का जो मेरा 54 साल का अनुभव रहा है, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता इंसान को कभी गिरने नहीं देगी। किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कभी गलत मत सोचना। कोई दोस्त, कोई साथी, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार में कोई बात होती है तो उसके विषय में कभी भी नेगेटिव बात नहीं सोचना। पॉजिटिविटी हमें खुश रखती है, तंदुरुस्त रखती है और हमें आगे बढ़ाती है। आप सबके बच्चे को क्या होती है पॉजिटिविटी? बेटा बताओगे आप क्या होती है पॉजिटिविटी? सुना आपने? जैसे कि हमारे घर में हमारे बाप ने हमें डांट दिया, हमें यह नहीं सोचना क्यों डांटा है, हमें यह सोचना है मेरे भले के लिए डांटा है। कोई मुझसे गलती हुई होगी जो मुझे नहीं पता, इसलिए हमें डांट दिया है।
किसी दोस्त ने आपको गलत कहा तो आपने ये कहना है, नहीं भी मेरा दोस्त है, इसको शायद ये बात ठीक नहीं लगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि पॉजिटिविटी बच्चों को भी, बड़ों को भी, हर उम्र के व्यक्ति को पॉजिटिविटी आगे बढ़ाएगी। जीवन में पॉजिटिव रहना बहुत ही, पति पत्नी के संबंध में भी, दोस्त के संबंध में भी, एक संगठन तभी आगे चलता है। अब बलराम भागवत है, ये संगठन में है, और भी साथी हैं। हम सब संगठन से लेकर, घर से लेकर, स्कूल से लेकर, क्लास से लेकर, देश से लेकर, हर चीज में अगर पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी हमें हर कदम पर खुश रखेगी, आगे बढ़ाएगी और हमारा विकास होगा। तो दोस्तों, पॉजिटिविटी अपनाएंगे आज से। इसके साथ साथ मैं समाचार कैरी परिवार पिछले 7 साल से हर ओकेजन पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और राष्ट्र निर्माण की और देश हित में कार्य करने की शपथ लेते हैं। जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो, हमें ये शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को समर्पित, आप सब तो समर्पित हैं ही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो राष्ट्र को समर्पित ही है, उस पर अच्छे कार्य कर रहे हैं। फिर भी हमें महीने में, 2 महीने में इसको याद दिलाना है, हमें रिमेम्बर रखना है कि राष्ट्र हमारा सबसे पहले, हम राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र प्रथम, उसके बाद कोई दूसरी चीज है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसी परिषद है जिसने कश्मीर की समस्या, युद्ध, आजादी, शहीद भगत सिंह थे, ये नहीं कह सकते विद्यार्थी परिषद के थे, वो युवा थे। युवा का एक संगठन ऐसा संगठन है जिसने राष्ट्र को हमेशा आगे बढ़ाया है, आगे रखा है। एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बीच बीच में ये जरूरी है, हमें हमेशा याद रखना है कि भारत माता है तो हम हैं। हमें जातियों में, हमें धर्म में, क्षेत्रवाद में नहीं पड़ना है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, ये हमें बहुत पीछे ले जाता है। ये हमें तोड़ देगा, इस देश को तोड़ देगा। जातिवादी इतनी पीछे रह गई, इस देश के टुकड़े हो जाएंगे। 1 लाख, अब कितने लोग बैठे हैं, हम शायद किस किस जाति, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ लोग सत्ता पाने के लिए जातिवादी में हमें डिवाइड कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। अंग्रेजों ने हमें डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि सत्ता पाने के लिए वो हमें राज किया। 200 साल हमारे ऊपर राज किया अंग्रेजों ने, हमें डिवाइड करके। आज कुछ सत्ता के लालची लोग सत्ता में रहने के लिए और सत्ता में आने के लिए और सत्ता को स्थायी बनाने के लिए हमें डिवाइड कर रहे हैं जातियों में। धर्म एक अलग चीज है, ठीक है भाई, धर्म संगठन होना अच्छी बात है। हम जब धर्म नहीं रहेगा तो हम चलेंगे कैसे? जो जिस धर्म में है उस धर्म का सम्मान करे, अच्छी बात है। जो जिस जाति में आए उसका सम्मान करे, अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्र को समर्पित अवश्य रहना है। तो छोटे भाइयों और दोस्तों, आप नौजवान हो, देश को आगे, एक तो डिवाइड नहीं होना है हमें। हम जिस जाति के हैं उस जाति का सम्मान करना हमारा हक है, हमें करना है। लेकिन जाति के आधार पर उसका आकलन करना, उसकी योग्यता का आकलन करना, ये ठीक नहीं है। जाति के आधार पर किसी का आकलन अगर हम करेंगे तो हम स्वयं को और अपने देश को बहुत पीछे ले जाएंगे। कितने लोग आए, चलो मैं थोड़ा डीप जाता हूं। मैंने ये देखा है, जहां जिस जाति की वोट ज्यादा है उस जाति के रेट काटते हैं। आज तो भाई 500 ब्राह्मणों को बेवकूफ बनाया, मैं 500 जाटों को बेवकूफ बनाया। और वो इकट्ठे बैठते हैं, राजनेता इकट्ठे बैठकर हमारा बल्ला बनाते हैं सत्ता पाने के लिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है, आप शायद समझ नहीं पाओगे, इसके डीप जाके समझना। जातियों में डिवाइड हमें करके कुछ लोग स्थायी रूप से सत्ता में रहते हैं और हमारा शिकार कर रहे हैं।
राजनेता किसी जाति के नहीं है। इनकी एक अलग जाति है, 37वीं जाति। 36 राजनेताओं की एक अलग जाति है, 37वीं। वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिखाई है, ना जाट है, ना ब्राह्मण है, ना ये कुछ नहीं है। वो राजनेता है। उनको सिर्फ राजनीति करनी है, उनको सत्ता पानी है। चाहे दंगे हो, चाहे झगड़े हो, चाहे आपस में लोग मरे, उनको सत्ता में बने रहना है। हमें देखना है, हमें सीखना है कि कोई हमें डिवाइड तो नहीं कर रहा, हमें कोई बांट तो नहीं रहा, हमारा कोई फायदा तो नहीं उठा रहा। दोस्तों, आपके जो मासूम चेहरे, आपको भी अपने भविष्य में नहीं पता क्या आपके साथ होने वाला है। आप में वो ताकत है, आप में वो हौसला है। एक बात और बताता हूं आपको, मैं मेरे जीवन में बहुत पल देखे हैं, ऐसे ऐसे पल देखे हैं। अगले पल क्या होगा हमें नहीं पता। आज को जियो, मन में ठान लो। मोदी जी क्या थे? चाय तो बेचते थे। लाल बहादुर शास्त्री क्या थे? बहुत गरीब परिवार से थे। हम जो सोचते हैं वो असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है। असंभव नाम का शब्द इस दुनिया में नहीं है, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द नहीं है, मुश्किल जरूर है। अगर आप में से कुछ लोग जो चाहें और ये शपथ ले प्रण करें कि मुझे अपने जीवन में ये बनना है और ये करना है, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आप गारंटी, मेरा विश्वास है, वो व्यक्ति अवश्य बनेगा। मैंने ऐसे बहुत मुकाम पाए हैं, मैंने ऐसे बहुत चीजें हासिल की हैं, ऐसे बहुत चीजें मैंने देखी हैं जो मेरे लिए बहुत असंभव थी। और जो पाई, अरे बस, तो मेरे बच्चियों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दृढ़ संकल्प, जीवन में दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा आपको हर मुकाम पे पहुंचाएगा, आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन इन सबसे पहले 4 बातें बताई मैंने आपको। राष्ट्र सबसे पहले, देश सबसे पहले। देश को मजबूत बनाने के लिए कैरेक्टर, पॉजिटिविटी, डिवाइड नहीं होना, हमें विवेक से काम करना है। और महीने में एक बार ये बात रिपीट करनी है, ये भारत देश मेरा है। ये देश रहेगा तो मैं रहूंगा, ये देश नहीं होगा तो ना जाति रहेगी, ना धर्म रहेगा, ना चित्त रहेगा। सबसे पहले हमें अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना है, और राष्ट्र मजबूत बनाने के लिए अपने आप को स्वयं को मजबूत बनाना है। स्वयं मजबूत बनेगा अपने कैरेक्टर से, अपनी शिक्षा से, दृढ़ संकल्प से, और राजनेताओं की चाल को समझने से। जो मौका कर मौका हमें डिवाइड करने का, तोड़ने का कोई अवसर छोड़ते नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं तो कई घंटे बोल सकता हूँ, शायद शाम तक बोल सकता हूँ, उसको विराम देते हैं। मैंने काफी कुछ बोल दिया। एक बार बोला, सब खड़े हो गए। एक तो मैं चाहता हूँ शपथ ले, एक बार देश शपथ ले लें, लोग सब एक बार सब खड़े हो जाए प्लीज। आज सब बोलो ना, बोलो आज इस कार्यक्रम में हम सब विभिन्न स्थानों से आए हुए, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग शपथ लेते हैं। मेरा देश, मेरा राष्ट्र सबसे पहले। मैं अपने राष्ट्र निर्माण करने के लिए अपने चरित्र को अच्छा रखूंगा, जातियों में डिवाइड नहीं होने दूंगा, दृढ़ संकल्प अपने अपने देश को सुदृढ़ बनाऊंगा। धन्यवाद।